हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके ट्रेड लेने के लॉजिक के बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट पे आप देख रहे होंगे ये ब्लू रेड जो लाइन दिख रहा है, ये कल मॉर्निंग में 5:30 में यानी 21 फरवरी 2025 को जब क्रिप्टो का मार्केट ओपन हुआ था 5:30 में, सोलोना का मार्केट यहाँ पे देख रहे होंगे ना, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हमारे इंडियन टाइम हिसाब से 5:30 में ओपन होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे सोलोना क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ओपन होते ही 5:30 में पहला कैंडल बना था, तो यहाँ पे मैंने एंकर्ड वी वेब यहाँ पे यूज किया था, एक ओपन पे एक क्लोज पे। इसका इस्तेमाल किया था मैंने ट्रेड लेने के लिए। और ट्रेड लेने के लॉजिक के पीछे सही टेक्निक क्या होता है, सही साइकोलॉजी क्या होता है, इसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि कल शाम को लगभग आपका ये शाम होने से पहले 2:45 के आसपास सोलोना जब यहां तक आपके ऊपर बुलिश ट्रेंड में आया था, तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर चुका था, क्योंकि ट्रेड में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई थी और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मैंने बुक किया था। ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया आपने जो ये एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया उसको थोड़ा और विस्तार से बताइए, ताकि हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकें। और इस एंकर्ड वी वेब का यूज करके सही लॉजिक क्या होता है मार्केट में एंटर करने का और एग्जिट करने का। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि पहले मैं आपको ये जो मैंने ऑलरेडी लगा रखे है ना, इसको मैं डिलीट करता हूं, ताकि आपको चीजें आसानी से समझने में मदद मिले। अब ये देखो, ये यहां तक का पूरा मार्केट अभी नाइट में 4:30 AM के आसपास में शूट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो। ठीक है ना। तो यहां तक का आपका कैसे बिहेव किया है वो सारा दोबारा लगाएंगे ना तो सेम काम करेगा ये। ठीक है। तो ये इसको मैं पहले डिलीट करता हूं मैं। अब यहाँ पे एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स में यहाँ पे देखोगे तो नीचे आपका यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड जो आपके टूल्स है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको एंकर्ड वी वेब। इसमें मैं क्लिक करता हूं मैं। सबसे पहले इसके सेटिंग्स को रिपीट कर दूं मैं। अब यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूंगा मैं तो आपको देखोगे कि यहाँ पे आपका वी वेब यहाँ पे लग गया। लेकिन इसका अब जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो कैसे इस्तेमाल होगा आपका ये, इस पर डबल क्लिक करता हूं मैं। सेटिंग्स में जाओगे आप, सेटिंग्स पे इसको अगर मैं रीसेट करूं अप्लाई डिफॉल्ट, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने कल जो वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले बनाया था मैंने, तो उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वी वेब का इस्तेमाल बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। लेकिन एक बार मैं रिपीट करते रहा हूं ताकि जितने भी भाई लोग आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको ये चीजें पता चल पाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे तो ये एंकर्ड वी वेब पे मैं डबल क्लिक करता हूँ सेटिंग्स में जाने के लिए। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इनपुट सेक्शन में आपका बैंड 1, बैंड मल्टीप्लाई 2, बैंड मल्टीप्लाई 3, ये क्या बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करता है। इसको एक्सपेंड करोगे ना तो मार्केट जैसे जैसे ग्रो करता है तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था इस एरिया पे आपका सोलोना का मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। और मार्केट जब प्रोग्रेस कर रहा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे का होता है, तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से मार्केट आपका प्रोग्रेस करता गया, तो यहाँ पे आके इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट लगातार यहाँ से सोलोना का नीचे गिर रहा है क्रिप्टो करेंसी का। और फिर यहाँ पे इस लेवल पे आके सपोर्ट लेने का बार बार प्रयास कर रहा है इस लाइन पे, लेकिन सक्सीड नहीं कर पा रहा, जो कि यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है ना, जो फेयर वैल्यू गैप हमारा बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको भी डिलीट करता हूं ताकि आपको चीजें और बढ़िया तरीके से समझ में आए। डिलीट करने से पहले मैं एक चीज और पॉइंट करना चाहूंगा। यहाँ पे जब आओगे, डबल क्लिक किया मैंने, तो इस पे देखोगे आप कि यहाँ पे बैंड मल्टीप्लाई 2, 3 के अलावा यहाँ पे नीचे सोर्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये सोर्स क्या है, सोर्स क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे किसी भी जोन पे, आप चाहे मतलब किसी भी मार्केट में, आप चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, फॉरेक्स, कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, किसी भी ट्रेड करते हो आप, तो जब भी आपको एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करना होता है तो उसके पीछे आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि जो एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पोजीशन पे, तो वहां पे मुझे सोर्स क्या होगा उसका। ठीक है ना। तो यहाँ पे सोर्स के सामने आपको दिया हुआ बाय डिफॉल्ट है HLC3। ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके, ओपन, हाई, लो, क्लोज, HL2। ठीक है ना।
तो अलग अलग ट्रेडर्स इसको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो बेसिक लॉजिक होता है हमारा वो होता है ओपन और क्लोज का, या हाई और लो का, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओपन या ओपन या हाई इस्तेमाल करते हो या लो और क्लोज इस्तेमाल करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। या तो हाई लो इस्तेमाल करेंगे या ओपन लो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि चूंकि इसको मैंने लगाना है, सपोज मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 530 में क्रिप्टो का मार्केट, देखो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी सेम लॉजिक काम करेगा। जैसे मार्केट हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो 9:15 में पहला एक कैंडल बनता है ना, तो पहला एक कैंडल आपको बन जाने देना है। अब टाइम फ्रेम कोई भी यूज करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल आप इस्तेमाल करोगे उस पर ये फर्स्ट क्लास काम करेगा और ट्रेड का लॉजिक आपका उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ सेटिंग्स लगाने के लिए। अब यहाँ पे मैं जो बैंड्स है ना, इन बैंड्स को मैं पहले डिसेबल करता हूँ, क्योंकि फिलहाल हमें इस लॉजिक को समझने के लिए बैंड्स की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत होगा तो आप जब ट्रेड लोगे तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सोर्स में। सोर्स में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम करेंगे पहले ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद स्टाइल में जाने के बाद मैंने ये वाला जो आपका लाइन है ना, वी वैप को थोड़ा सा मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं थिक लाइन, ताकि आपको देखने में समझ में आए कि ठीक है ये वी वेव का लाइन है, ठीक है। अब ये मैंने थिक कर दिया, इनपुट्स में आके आपका सोर्स कर दिया ओपन, यहाँ पे डिलीट किया उसको। अब यहाँ पे हमारा जो मार्केट का पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल पे आपका यहाँ पे डिवाइडर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 530 में क्रिप्टो करेंसी का पहला कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमारा ये रिवर्स हैमर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंकर्ड वीएफ सेलेक्ट करता हूं। मैं सेलेक्ट करने के बाद यहां पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है। क्लिक करने से पहले आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में जो आपका पैनल है ना, यहां पे आपको मैग्नेट मोड इनेबल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मैग्नेट मोड से फायदा क्या होता है कि जब भी आप कहीं भी क्लिक करोगे तो पिक्सल बिल्कुल मार्केट में ये जो भी कैंडल का विक होता है या बॉडी होता है उसे परफेक्टली अलाइन करता है, ठीक है। इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूं मैं। यहाँ पे आके एंकर्ड वीवेप यहां से मैं चूज किया, एंकर्ड वीवेप। यहाँ पे आने के बाद पहले कैंडल पे मैं कहीं भी क्लिक करता हूं मैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेक श्योर करता हूं कि इसकी जो सेटिंग्स है ना, इसका जो सेटिंग्स है वीवेप का, इस वीवेप के सेटिंग्स में हमारा जो सोर्स है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। ओके कर दिया हमने। फिर एक बार एंकर्ड वीवेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर पहले कैंडल पे ही कहीं भी क्लिक करोगे बॉडी के पास। जब पहले कैंडल पे क्लिक किया मैंने, एक और वीवेप लग गया। अब इसको क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाके इसको हम कर देंगे ओपन की जगह क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे हम, ठीक है। इससे कलर कर दिया मैंने रेड कलर का। अब ये आपको डिफाइन हो गया कि हमने 2 लगा लिए आपके वीवेप, एक हो गया आपका ओपन, एक हो गया क्लोज, 2 हो गए। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब ट्रेड लेते कैसे हैं और समझते कैसे, काम कैसे करता है। बेसिकली करता है क्या है, आपका वीवेप मार्केट का जो एवरेज प्राइस होता है ना, मार्केट का ओपन और क्लोज का, तो वो प्राइस के जो वॉल्यूम के साथ ही काम करते हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन का टूल है ये। तो मार्केट में आपका जो भी वॉल्यूम होता है, प्राइस होता है ना, उसके एवरेज को यहाँ पे मैनेज करते हुए चलता है ये, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे पहले कैंडल पे हमने यहाँ पे लगाया क्लोज और ओपन का, तो ओपन वाला हमारा ब्लू लाइन है और क्लोज वाला रेड लाइन है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मार्केट हमारा इस ओपन वाले लाइन के ऊपर और ये क्लोज वाले लाइन के ऊपर सरवाइव करता है, बेसिकली ये क्लोज वाले लाइन के ऊपर सरवाइव करता है, तो क्या करेगा मार्केट हमारा ऊपर बुलिश माना जाएगा। और माना क्यों जाएगा, ये ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर मार्केट हमारा ओपन और क्लोज, ये जो 2 आपका वीवेप, एंकर्ड वीवेप है, ये दोनों वीवेप आपके अगर ये डाउन साइड में है, ठीक है, और डाउन साइड में आपका ये आपका क्लोज वाला जो देख रहे हो ना वीवेप बॉटम में है और ये हमारा ओपन वाला टॉप में है, इसका मतलब है कि मार्केट हमारा रिवर्स हो चुका है। मार्केट हमारा अप ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड से रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि जब भी हमारा मार्केट ये जो क्लोज वाला है, ये जो क्लोज वीवेप है रेड कलर का, इसके नीचे सर्वाइव करता है। सर्वाइव करने का मतलब कि एक कैंडल आपका रेड बना दिया और रेड बनाने के बाद सेकेंड कैंडल का हमें वेट करना है कि सेकेंड कैंडल जो बनता है ना, वो कैंडल आपका इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए,
इस वी वेब के नीचे अगर सेकंड कैंडल सर्वाइव करता है, ठीक है ना, यहां से मार्केट वी वेब को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तो ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में हमारा डाउन ट्रेड स्टार्ट हो चुका है और हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेने के लिए सेफ है। फिर यहाँ पे हम पुट साइड का, सपोज आपका पहला कैंडल बन गया, सेकंड का वेट करते हैं। जैसे सेकंड कैंडल ने इस वी वेव के नीचे क्लोजिंग दी, तो जहां भी क्लोजिंग होता है सेकंड कैंडल का, वहां पे हम इंटर करके ऊपर आपका जो एसएल आता है, वो एसएल आता है हमारा जो ये ब्लू लाइन वाला जो ओपन वाला वी वेव है ना, इसके ऊपर हमारा एसएल आता है, क्योंकि ये कंफर्म है कि, और इसके ऊपर जब भी डालते हैं एसएल तो ये हम 5 to 6 पॉइंट का बफर पॉइंट एक्स्ट्रा देके डालते हैं, ताकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करने का प्रयास भी करेगा तो 5 to 6 पॉइंट का हमारा बफर पॉइंट रहेगा, तो हमारा एसएल हंट नहीं होएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज मान लो कि हमने पुट की एंट्री बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं बॉटम में आता हूं मैं, तो बॉटम में देखोगे कि जब तक मार्केट आपका इस वी वेब के नीचे है, इस क्लोजिंग वाले वी वेब के नीचे है, मार्केट हमारा लगातार हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और उसका कंफर्मेशन ट्रेड लेने का, एंटर करने का तरीका होता है, ये हमारा एसएमआई भी बहुत हेल्प करता है। ये एसएमआई स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स, तो मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो तो आप ट्रेड में एंटर करने से पहले कम से कम आप ये एसएमआई जरूर चेक कर लेना कि हमारा जो एसएमआई है वो एंट्री अगर करना है तो क्या टॉप में है बॉटम में है। अगर आप पुट में एंट्री करना चाहते हो तो आपका एसएमआई मतलब स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स आपका टॉप में क्रॉस करके होना चाहिए, मतलब ओवरबाउट जोन में। और हमें अगर कॉल के लिए एंट्री बनानी है तो हमारा जो है एसएमआई ओवरसोल्ड जोन से क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैच कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो, जब तक मार्केट हमारा यहाँ से नीचे तक पुट में क्यों है, क्योंकि हमारा वी वैप है, ये वी वैप हमारा लगातार इसके ऊपर रेसिस्टेंस बन के ट्रैवल कर रहा है, और जो क्लोजिंग वाला वी वैप रेड कलर का, ये लगातार इसके ऊपर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट देख रहे हो ना। और जैसे मार्केट हमारा फर्स्ट टाइम, यहाँ पे देखो ट्रेड का साइकोलॉजी होता है कि मार्केट में कई बार आपको लाल और हरा कैंडल लेके घबराना नहीं है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी समझना है कैंडल का, कि अगर कैंडल में कुछ अगर उथल पुथल हो रहा है, कैंडल ने अगर सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो क्यों किया। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे मार्केट लगातार 4-5 आपके ग्रीन कैंडल बना के ना, ये हमारा जो क्लोज वाला वी वैप है और ये ओपन वाला वी वैप है, दोनों को ब्रेक करके तोड़ते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। अगर ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो हमें इत्तेफाक से यहाँ पे कॉल की एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट हमेशा, जब भी हमारा मार्केट ट्रैवल करता है डायनेमिक तरीके से, वो जिस जोन से ऊपर जाता है ना, उसके पहले उस जोन को रीटेस्ट करने के लिए एक बार अगर आप F5 भी इस्तेमाल करते हो फिबोनाची, तो उससे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मार्क करूं मैं, तो यहाँ पे मार्क करने के बाद देखोगे ना कि जो हमारा 78.6% का जो जोन है ना, तो कम से कम इतने जोन तक तो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता है। कई बार क्या करता है कि 60% तक रिट्रेस करेगा, कई बार आपका 50% रिट्रेस करेगा, कई बार 38 रिट्रेस करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है और मार्केट में मोमेंटम कितना स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी जब मार्केट एक बार रेसिस्टेंस ब्रेक करे या सपोर्ट ब्रेक करे, चाहे आप कॉल की एंट्री बनाओ चाहे पुट की एंट्री बनाओ, आपको एक बार वेट जरूर करना है। अगर आप फिबोनाची इस्तेमाल करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मेरा फिबोनाची के ऊपर जो मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड किया है या इसके पहले मैंने बनाया हुआ था, वो सारे फिबोनाची की वीडियो आप देख लोगे, 2-3 वीडियोस है ना, तो फिबोनाची का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो F5 का टूल लगाया हमने, देखा हमने कि यहाँ पे मार्केट हमारा 78 पॉइंट से रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमने वेट करके देखा कि मार्केट अगर ऊपर हमें ब्रेक दे रहा है तो क्या मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आ गया, या अप ट्रेंड में आने के पीछे कैसे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म तब मानेंगे कि जब अप ट्रेंड में आने के बाद इस अप ट्रेंड में मार्केट सर्वाइव करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर क्लोजिंग दे दिया हमने एंट्री बना ली। अगर मैं आपको इस स्टैटिक मार्केट में आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि कैंडल फॉर्म हो चुका है, बहुत लोग आके कमेंट सेक्शन में 5 चबाएंगे कि भाई आप तो कैंडल फॉर्म होने के बाद बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट हमारा क्रिप्टो का लगातार यहाँ पे अभी लाइव है, ठीक है ना। तो मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो भी मेरा साइकोलॉजी वही रहता है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लाइव क्रिप्टो का मार्केट सोलोना का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें एंट्री और टारगेट का जो लॉजिक होगा ना, सेम लॉजिक होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा ऐसा बताने के लिए, मैंने कल इस पे ट्रेड लिया था। तो जो अभी मैं मॉर्निंग में उठ के देखा इसको, तो देखा कि भैया सोलोना जो है मार्केट लगातार नीचे गिरा हुआ है और हमारा यहाँ पे एंकर्ड वी है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे प्लान के हिसाब से, जो हमारी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से परफेक्टली इसको गाइड करते हुए मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। तो मुझे लगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बना के देना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सके। बहुत सारे नए पुराने ट्रेडर्स या जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको अभी भी एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल सही तरीके से करने नहीं आता है।
मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा व्यू पोर्ट 15, 20, 10 इंडिकेटर से भर लो। तरीका ये होता है कि जो भी आप 3, 4, 5, 6 जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करो, वो इंडिकेटर किस पर्पज के लिए है, उसका काम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है, कोई आपका स्विंग हाई स्विंग लो का हो सकता है, कोई मोमेंटम का हो सकता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल का हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये वाला इंडिकेटर है फेयर वैल्यू गैप का। तो सारे चीजें सीखो आप, सारे जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, सारे कॉन्सेप्ट सीखो, लॉजिक सीखो। लेकिन एज ए ट्रेडर वो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से टूल को आप अपने तरीके से इस्तेमाल करके एक अपना लॉजिक, अपना एक स्ट्रेटजी बना सकते हो ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो ट्रेड लेता हूं, मेरे पास ऐसे 6-7 मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन इंडिकेटर्स के बिना मैं ट्रेड में इंटर कभी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए इंटर करने से पहले, एग्जिट करने से पहले, कि मार्केट में अगर यहां मैं इंटर कर रहा हूं तो क्या वो हमारा सिग्नल है, मार्केट का जो डेटा है ना, वो हमारे लॉजिक के हिसाब से सही तरीके से काम कर रहा है, या मेरा कहीं लॉजिक फेल तो नहीं हो जाए। तो इसका सारा डेटा मैं मैच करता हूं, जो मेरे पास इंडिकेटर्स हैं जो लगाता हूं मैं। तो सारे इंडिकेटर्स का अलग अलग काम है, कोई स्विंग हाई बताता है, कोई स्विंग लो बताता है। इसमें यहाँ पे देखो एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं स्विंग हाई स्विंग लो के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखोगे आपके यहाँ पे ना जितने भी मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां जहां मार्केट आपका स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, तो सबका ये डेटा यहाँ पे मार्क करते हुए चलता है। क्यों मैं लगाता हूँ इंडिकेटर? क्योंकि मार्केट में जब लाइव मार्केट होता है ना, तो साइकोलॉजी इंसान की हिल जाती है, और वहां पे हमें ना कई बार भ्रम हो जाता है कि भाई कौन सा स्विंग हाई है, कौन सा लो है। हम मार्केट में चार्ट देखने के क्रम में ना भूल जाते हैं, साइकोलॉजी हमारा हिल जाता है, और हम उस पॉइंट्स को गौर नहीं कर पाते हैं कि कहां से मैच करे स्विंग लो, कहां से मैच करे स्विंग हाई। मेजर स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई तो आपका पता चल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे स्विंग लो स्विंग हाई बनते हैं ना, जहां से हमें सही तरीके से प्रॉफिटेबल एंट्री मिलती है, वो अक्सर स्विंग हाई हम मिस कर देते हैं। जब मार्केट वहां से ऊपर उड़ चुका होता है रॉकेट की तरफ, तब हम दांतों तले उंगली काटते हैं कि भाई मार्केट यहां से उड़ गया, हमने यहाँ पे चांस मिस कर दी। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं ये स्विंग लो स्विंग हाई वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि मार्केट में अगर मुझे कॉल साइड एंट्री लेनी है, तो जो उसका जहां से मार्केट नीचे स्विंग लो बनाया था, तो क्या ऊपर जाने के लिए जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक किया है कि नहीं किया। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो का इंडिकेटर आप जाके ट्रेडिंग व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको इनेबल करने देता हूं मैं। अब यहाँ पर देखो वापस आते हैं एंकर्ड वीवेब पे। अब देखो एंकर्ड वीवेब क्या किया, यहाँ पे आपका जो ओपन वाला लाइन है हमारा, ये हमारा जो ओपन वाला ब्लू लाइन है ये ऊपर है, और ये हमारा क्लोज वाला लाइन नीचे है। अब इसके ऊपर मार्केट ने जैसे क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे गिर गया, और नीचे आने के बाद फिर मार्केट 78% का एफआईबी का जोन है, यहां से रीटेस्ट करके बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट डॉट आपको लाइन दिख रहा होगा। अगर नहीं क्लियर है तो इस पर इसको थोड़ा सा ना कलर को ना डार्क करता हूं, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे परसेंटेज में कलर का मान लो मैंने सबका 100% कर दिया, ताकि चीजें आपको क्लियरली दिखें, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सबको इसको 100% कर दिया और लाइन ठीक कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100% करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको हर पॉइंट्स पे, हर स्विंग पे आपको डॉट 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 लाइन दिख रहा होगा। तो ये मार्केट में इंडिकेटर कर क्या रहा है, ये आपका जितने भी स्विंग लो स्विंग हाई बन रहा है ना, इसको डिफाइन करते हुए चल रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब भी मार्केट में हम कॉल के लिए एंट्री बनाते हैं या पुट के लिए एंट्री बनाते हैं, तो हमें स्विंग लो स्विंग हाई पता रहता है, और पता रहता है कि कौन से पॉइंट में मार्केट उस स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है और किसको हाई वाले को ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पे हम एंकर्ड वीवेब पे। अब यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, तो यहां से देखो एक स्विंग लो जनरेट किया, और स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट दोबारा से इसको रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक दो कैंडल बनाने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर सर्वाइव किया, ऊपर सर्वाइव करने के बाद फिर दोबारा इसको रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करने के बाद मेरा ट्रेड में लॉजिक क्या होगा कि चूंकि मार्केट हमारा यहाँ से ब्रेक किया था और यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया था, तो जब तक मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जब तक मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मैं मार्केट में एंटर नहीं करूंगा ट्रेड में, क्योंकि यहां से कोई गारंटी नहीं कि बार बार यहां जाने का मार्केट नीचे चलाए हमारा एचएल हंट कर दे। तो जैसे ही मार्केट ने यहां पे हमारा ये स्विंग हाई है इसको ब्रेक किया, तो या तो आप इस जहां पे ब्रेक किया उसके नेक्स्ट कैंडल पे जाके एंट्री बना के उसके नीचे आप यहां पे एंटर कर सकते हो,
या अगर आपको लगता है कि मार्केट में अगर कोई रेड कैंडल आ गया या आपका ग्रीन कैंडल आ गया, जो भी आपके साथ कैंडल है, तो वो आप प्लान कर सकते हो कि भाई जितना छोटा एसएल बन सके, जितना छोटा एसएल बन सके उस छोटे एसएल के हिसाब से आप अपना सही जगह पे एंट्री बना के नीचे अगर एसएल, अगर सेफ एसएल चाहिए तो सही तरीका क्या होता है कि हमारा सेफ एसएल होगा हमारा वी वेब के नीचे, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपकी एंट्री सही जगह बनी है तो आप उसके पिछले वाले कैंडल पे अपना एसएल डाल सकते हो। लेकिन सबसे सेफ एसएल होता है अपोजिट साइड का, जो आपका ये एंकर्ड वीएफ होता है वहां पे। तो अगर आपने यहां एंट्री करी चाहे यहां एंट्री करी तो लेकिन आपका सेफ एंट्री होगा एसएल का इस वीएफ पे। लेकिन यहां पे सेफ एंट्री के चक्कर में ये इतना बड़ा आपका एसएल बन जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे एसएल के लिए या तो आप वेट कर सकते हो या आप नेक्स्ट कैंडल का एंट्री बना के इसके पीछे आप एसएल डाल सकते हो। वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रेड लेना पसंद करते हो, आपका मनी मैनेजमेंट स्किल कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे मार्केट हमारा ऊपर की तरफ बेयरिश से बुलिश हुआ तो मार्केट कितना इजीली बुलिश होने के बाद यहाँ पे हमने एक ईएमए भी लगा रखा है। इस ईएमए को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखो हमारा वी वेब आराम से नीचे प्राइस को और यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट को, वॉल्यूम को मैनेज करते हुए, प्राइस का एवरेजिंग करते हुए नीचे है। तो जब तक आपका वी वेब नीचे है मार्केट हमारा ऊपर जिग-जैग करते हुए ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। और देखो कहां से कहां तक मार्केट स्विच किया, मार्केट यहां से यहां तक का टारगेट दिया। और जब यहां तक का टारगेट दिया तो जब भी मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बनाता है ना, तो मार्केट जब इतने बड़े बड़े इंपल्सिव मूव देता है तो हमें पता होता है कि जब इतना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम है तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पे मार्केट में बिकवाली होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई या जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनका रेसिस्टेंस जोन है, उनका सप्लाई जोन है, तो वहां से मार्केट गिरता है। तो उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपका वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी पे, वो आपको देखना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो बड़े स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, उनके आपके सप्लाई और डिमांड जोन, सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, आप जाके मेरे वीडियो सेक्शन में वीडियो चेक कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि भाई सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट इतना बड़ा यहाँ मूव दिया, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया और मार्केट नीचे गिरा। लेकिन मार्केट नीचे गिरने के बाद भी जब तक मार्केट हमारा, देखो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि दोबारा फिर यहाँ पे कॉल की एंट्री बना लो, आपका एसएल हंट करवा लो। जब भी मार्केट में एक बढ़िया अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आता है तो आप चाहे कॉल का एंट्री करो, पुट का एंट्री करो, आपको हमेशा इस एसएमआई से मैच करना होता है कि भाई मार्केट हमारा ओवरबाउट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है, उसके हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। तो अब पता लग गया कि मार्केट में जब तक हमारा ये एंकर्ड वी वेब नीचे है और मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है तब तक हम एश्योर्ड है कि मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में ही है। तो बुलिश ट्रेंड में है तो जब तक मार्केट हमारा बुलिश ट्रेंड में है तो जहां भी हमें एक लो स्विंग लो बनेगा ना, उस स्विंग लो पे हमारा दोबारा कॉल के लिए एंट्री बनती है। तो यहाँ पे देखो मार्केट लगातार यहां से यहां गिरा और यहां से नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे नीचे एक स्विंग लो बन गया। तो क्या बन गया, हायर हाई और हायर लो। तो जैसे हायर लो बना, हायर लो बनने के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है और यहाँ पे एसएल आएगा। लेकिन इसमें अगेन हमें देखना होता है कि फिर हम कितने छोटे एसएल पे काम करना है, कितने बड़े एसएल पे काम करना है। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पे रेड डोजी है, एंटर नहीं किया आपने वेट किया और वेट करने के बाद सबसे पहले आपको मैच करना है कि तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारा ये एसीएमआई नीचे से क्रॉस करके -40 के ऊपर नहीं हो। तो अगर यहाँ पे मार्केट स्विंग लो बना के एक ग्रीन कैंडल ऊपर देता है और यहाँ पे एंट्री बनाना चाहोगे, तो जूम करता हूं मैं, इस एरिया पे अगर जूम इंटर करना चाहोगे ना, तो इस एरिया पे इंटर जब करोगे ना तो उसके पहले देखोगे कि इंटर करने से पहले हमारा जो एसीएमआई का डायरेक्शन है वो बॉटम की तरफ है, तो हमारी एंट्री नहीं बनती है। तो हमने कितने सिग्नल मैच किए, हमने 3 सिग्नल मैच किए। सिग्नल नंबर 1 यहाँ पे एंकर्ड वी वेब, सिग्नल नंबर 2 स्विंग लो और सिग्नल नंबर 3 आपका एसएमआई। क्लियर है आपका। तो 1, 2 और 3 जब तीनों सिग्नल हमारे डायरेक्शन में मैच करेंगे तभी तो हम एंटर करेंगे और तभी तो हमारी एंट्री सही बनेगी। अदरवाइज होगा क्या है कि भाई तपाक से आप ग्रीन कैंडल देख के कॉल की एंट्री बनाओगे, आपने कहीं छोटा एसएल डाल दिया तो आपका ये एसएल हंट हो जाएगा। बोलोगे अरे भाई बंदे ने बिल्कुल गलत तरीका बताया था। तो कभी भी जो इंडिकेटर्स है ना, उस सारे इंडिकेटर्स का अलग अलग काम है। जितने भी इंडिकेटर्स का वीडियो बनाता हूं मैं उनको देखा करो, ऑब्जर्व किया करो कि आखिर वो वीडियो क्यों बन रहा है और उस वीडियो में जो भी इंडिकेटर्स है ना, उन इंडिकेटर्स का काम क्या है। सारे इंडिकेटर्स के अलग अलग लॉजिक होते हैं, उस लॉजिक को समझो, उसके पीछे के मैथ को समझो। जो इंडिकेटर इंजीनियर किया गया है, कोड किया गया है, उसके पीछे का जो मैथ है ना, वो क्यों वैसे काम करता है, वो लॉजिक जब आप समझ जाओगे ना तो आपका ट्रेड में एंट्री और टारगेट बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखो दोबारा हमने एंट्री करी, मैंने तो एंट्री नहीं किया था,
मैं आपके लिए बता रहा हूं। मैं यहाँ पे आपने एंट्री करी और यहाँ पे देखो मार्केट हमारा यहाँ तक एक अच्छा खासा फिर कॉल का मूव देता है, लेकिन जैसे मार्केट हमारा ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुआ तो कैसे पता लगेगा मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है? क्योंकि जैसे ही मार्केट हमारा यहाँ से रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे क्या हमारा नीचे का आपका ये हमारा हायर हाई है, तो इस हायर हाई के हाई को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया ना। और ब्रेक नहीं भी किया और नहीं करने के बाद क्या यहाँ से एक रेड कैंडल बना है, तो क्या यहाँ पे एक स्विंग बना है क्या? नहीं बना ना। कब बनता है? जैसे यहाँ नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसका नेक्स्ट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनता है ना, तब जाके हमारा पे यहाँ पे स्विंग हाई आपका जो लोअर हाई होता है ना उसका यहाँ पे स्विंग बनता है यहाँ पे। और ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि डॉट डॉट बता रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो इंपल्सिव मूव था यहाँ पे, लेकिन इस मूव के बाद इस जोन पे मार्केट ने एक नया स्विंग हाई जनरेट किया है। जो स्विंग हाई जो पहला स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो अगेन ये इंडिकेशन है कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर फिर नीचे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपका एंकर्ड वीएफ के नीचे आ जाएगा, वो आपके मार्केट के मूव पे डिपेंड करेगा। और मूव आने से पहले अचानक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, वो रिटेस्ट कर करके वापस आता है, आपको बिल्कुल मार्केट कंफर्म सिग्नल मिलता है कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूं मैं। अब देखो जैसे मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ पे हमारा स्विंग लो जनरेट हो गया, तो अब पूछोगे कि भाई वो आपने मैन्युअली स्विंग लो क्यों डिसाइड नहीं किया? क्योंकि ये इंडिकेटर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली मार्केट के डेटा के हिसाब से काम करता है। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रिवर्स किया और जैसे ही एक यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया, हमारा यहाँ पे एक स्विंग हाई नया बन गया। ये अगेन मेरे लिए इंडिकेशन है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो मैं मार्केट में दोबारा अगर यहाँ का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, यहाँ का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, यहाँ का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ मैं, तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो जाऊं तो मुझे लगेगा नहीं भाई मुझे इस वाले पे भी जो प्रॉफिट कमाया है ना उसका कुछ परसेंटेज रिस्क लेना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एसएल डालूंगा मैं और यहाँ पे मैच करूंगा कि भाई एंट्री करने से पहले क्या मेरा एसएमआई ओवरबाउट जोन में है। तो अगर हमें पुट की एंट्री बनानी है तो हमें चेक करना है कि मार्केट हमारा ओवरबाउट जोन में होना चाहिए और जो हमारा एसएमआई है ये क्रॉस करके यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए। और देखो हमारा 1, 2 और ये तीनों सिग्नल मैच कर रहे हैं। कैसे? हमारा जो ये है एंकर्ड वीवेप, ये हमारा नीचे है अभी, मार्केट इसके ऊपर है, और ये हमारा एसएमआई क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल है और साथ में यहाँ पे हमारा एक नया स्विंग हाई जनरेट हो चुका है। तो आप इत्मीनान से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो जब तक कि मार्केट एक नया स्विंग लो नहीं डिफाइन कर लेता। क्लियर आपका? तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है। अब दोबारा देखो एंकर्ड वीवेप कैसे काम कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट्स और प्रॉफिट टारगेट कैसे अचीव करना है, कैसे मार्केट के डायनामिक मूव को कैप्चर करना है। तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका ये एसएमआई, फिर आपका ये स्विंग लो स्विंग हाई वाला इंडिकेटर, और आपका ये अगर ये में तो पता ही होगा आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3-4 सिग्नल्स का मैच करके काफी बढ़िया सेफ ट्रेड आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप जो वीडियो बना रहे हो ना उसमें जो कुछ इंडिकेटर्स है वो पेड इंडिकेटर्स है, फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें पेड और फ्री दोनों तरह के इंडिकेटर्स हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स हैं जो काफी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए किए जाते हैं और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं इसलिए करता हूं ताकि मार्केट में आपको स्कोप पता रहे कि मार्केट में चीजें काम कैसे करती हैं। क्योंकि सपोज मान लो कि आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास पैसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले पाओ, 2000 महीने का 3000 महीने का पे कर पाओ। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको सीखना है तो अगर आपने सीखने पे कुछ पैसा खर्च नहीं करोगे, अनाप शनाप कोर्स खरीदोगे, अगर मार्केट में सपोज बिना सीखे आप 10,000 रुपए का ट्रेड लेके और एक ही दिन में क्या छोड़ो 1 घंटे में आधे घंटे में पूरा 10,000 अगर वाइप कर दोगे तो पूरा आपका 10,000 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन आप ट्रेड ना लेके अगर 2,000 2,500 महीने का खर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू के सब्सक्रिप्शन पे, तो फायदा क्या होगा कि आपको प्रोफेशनल टूल्स इस्तेमाल करने को मिलेगा और उन टूल का इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे ट्रेडिंग सीख सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज होगा क्या कि धन, एंजल वन, जीरोधा, कोई भी आप ट्रेडिंग व्यू का जो धन का जो आपका ट्रेडिंग व्यू का पैनल होता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग व्यू की बात नहीं कर रहा मैं, या जीरोधा का या एंजल वन का, तो जितने भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लाखों में प्रॉफिट बुक करते हैं, तो दिन भर बैठ के आप उनके यूट्यूब का चेक करते जाओगे भाई किसने कितना प्रॉफिट बुक किया, किसने कितना लॉस बुक किया, और एक्चुअल में आपको पता नहीं चल पाएगा कि भैया मार्केट वो ट्रेड ले कैसे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उनका सिग्नल कहां से आ रहा है। तो मार्केट में जो भी है, आपको अगर कुछ अच्छा पैसा कमाना है तो आपको अपना पैसा अपने एजुकेशन पे पहले खर्च करना है।
अगर अपने एजुकेशन पे अपनी कमाई या कुछ खर्च नहीं करोगे तो फ्री में आप कहीं से कुछ नहीं सीख पाओगे। फ्री कहने का मतलब कि आपको किसी को कोर्स के लिए पैसा नहीं पे करना है, आपको अपना नॉलेज अपना इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन आपको अपने टूल्स पे खर्च करना है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और एडवांस लेवल के टूल सीखिए। उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू यूज करके आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में ना आपका डेटा जो आता है ना वो थोड़ा सा डिलेड आता है, अब वहां पे एड्स आते हैं और आपको फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 2 इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, 2 से अधिक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और वो भी जो प्रोफेशनल इंडिकेटर है ना वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये हो गया आपके कॉमन सी छोटी बातें जो बिगिनर ट्रेडर्स को हेल्प करेंगी। अब आते हैं वापस यहाँ पे हम एंकर्ड वीवेब पे। अब देखो ये एंकर्ड वीवेब आपका, फिर यहाँ पे देखो इस जोन पे क्या लॉजिक काम करता है। हमारा जो क्लोज वाला जो एंकर्ड वीवेब था और ये नीचे ओपन था, जैसे क्रॉस करके हमारा क्लोजिंग वाला एंकर्ड वीवेब नीचे आ गया और ओपन वाला ऊपर चला गया, तो मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। और उसका सिग्नल कौन दे रहा है? उसका सिग्नल दे रहा है हमारा ये इतना बड़ा रेड कैंडल का नीचे क्लोजिंग, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग हाई, और फिर हमारा मार्केट करता है क्या यहाँ पे देखो, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल करने आता है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर लगा रखा है मैंने। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करता है और मार्केट यहां से देखो लगातार यहां गिरा हुआ है। तो अब ये वीवेब का इस्तेमाल करके सिर्फ कैसे पता करोगे आप? तो चूंकि मार्केट हमारा हमें पता है कि हमने यहाँ पे मार्केट का पहला कैंडल बना था ना, तो पहला कैंडल बनने के बाद यहाँ पे लगाया था हमने, मार्केट ट्रेवल करके यहाँ जब तक इस वीवेब के नीचे रहा तो डाउन ट्रेंड में था। जैसे मार्केट वीवेब के ऊपर गया तो हमारा मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन अगेन मार्केट यहां से रिवर्स करके अपना क्या करता है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके इस वीवेब के नीचे आ जाता है। तो जैसे मार्केट इस वीवेब के नीचे आता है, ये क्लियर कट कंफर्मेशन है कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है और मार्केट हमारा यहां से चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और देखो मार्केट हमारा जब तक नीचे रहेगा हमारा वीवेब लगातार यहां से ऊपर की तरफ है, और ये हमारा मार्केट लगातार जिगजैग करते हुए स्विंग लो स्विंग हाई बनाते हुए नीचे की तरफ यहां तक ट्रैवल कर रहा है। अब देखो मार्केट यहां से यहां उठने का प्रयास कर रहा है। और एक चीज आप हमेशा नोटिस करना है कि मार्केट में जब भी आप एंट्री करते हो ना, तो जो बुलिश एंगल्फिंग बनाता है मार्केट, तो कभी भी एंटर करने से पहले आपका कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कैंडल आप जरूर मैच करना। देखो यहाँ पे मार्केट लगातार, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं मैं, मार्केट हमारा लगातार यहां से यहां तक नीचे गिरा है, ठीक है ना। अब यहां नीचे गिरने के क्रम में हमेशा कर क्या रहा है मार्केट, हमेशा यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना रहा है, ठीक है ना। तो आप जब मार्केट आपका इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बनाए, तो जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो ग्रीन कैंडल बनाने से आपको कैसे कंफर्मेशन एंट्री मिलती है कि मार्केट हमारा यहां से रिवर्स नहीं हो चुका है। एक तो सिग्नल होता है कि हमारा जो आप ईएमए इस्तेमाल कर रहे हो वो मार्केट हमारा ईएमए के नीचे है, रेड ईएमए के नीचे। और सेकंड कंफर्मेशन क्या होता है कि जब तक मार्केट हमारा एक ग्रीन कलर का सॉलिड यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैंडल बनेगा ना, वो रेड कैंडल को एनगल्फ जब तक नहीं करेगा तब तक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में नहीं जाता है। और देखो यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डोजी बना है ग्रीन कलर का, क्या ये डोजी हमारा जो यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग है इसके नीचे आया है? क्या नहीं आया ना। मार्केट ने मतलब जो बियरिश सेंटीमेंट है, इस बियरिश सेंटीमेंट के नीचे फोर्सफुली ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट हमारा कहां से ऊपर जाएगा। तो एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि मार्केट हमें ट्रैप कर रहा है ऊपर जाने के लिए, या एक एसएल पॉइंट जनरेट कर रहा है ताकि थोड़ा सा मार्केट में लोगों को एंटाइस करे। एंटाइसमेंट क्या होता है? लोगों को लालच देना होता है। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लालच देता है मार्केट की, ठीक है भाई मार्केट यहां से यहां लगातार गिरा है, तो बहुत जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेगा ना, तो लोगों को लगेगा छोटे ट्रेडर्स को, अरे भाई मार्केट लगातार ऊपर से नीचे गिरा है, अब यहां से मार्केट कितना और गिरेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसके लिए होता है क्या है कि मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट में जितने जो बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं ना, बड़े स्मार्ट मनी बिग मनी, जो मोटा पैसा लगा के लोगों को ट्रैप करते हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि भैया छोटे से क्वांटिटी में यहाँ पे क्या करेंगे, खरीदारी कर देंगे। जैसे छोटे क्वांटिटी में बाइंग आएगी यहाँ पे, मार्केट यहाँ से उठ के थोड़ा सा यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा 2-3 कैंडल बनेगा, एक रेड फिर एक ग्रीन, आपको लगेगा भाई मार्केट यहाँ से लगता है रिवर्स करने वाला, फिर दोबारा आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे कॉल के लिए, ऊपर बैठोगे या नीचे बैठोगे कॉल के लिए, ऊपर जाने के लिए एंट्री बनाओगे नीचे से डाल के, तो होगा क्या, मार्केट नीचे गिरेगा और आपका एसएल हंट कर देगा। तो ये ट्रैप होता है। तो इस ट्रैप को पहचानने के लिए एक तो आपका तब तक आप कॉल की एंट्री नहीं बनाओ जब तक कि मार्केट अगर रिवर्स होकर नीचे हमारा वीवेब के नीचे आ गया है। तो आपका कंडीशन 2 है। अगर आप बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हो, आप बिल्कुल और सीखिए हो, नए ट्रेडर्स हो,
तो आप एक कसम खा लो कि ठीक है भाई, जब तक मार्केट हमारा रिवर्स हो चुका है तो हम तब तक मार्केट में कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे। या तो हमें कुछ और चीजें पता हो मार्केट का, और नहीं तो तब तक हम कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट हमारा वी वेब के ऊपर नहीं जाता। जब तक नीचे है तब तक हम क्या करेंगे, हर स्विंग हाई पे मार्केट में सेल करेंगे ताकि नीचे तक प्रॉफिट बुक करो आप अपने ईएमए से मैच करके, एसएमआई से मैच करके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप मार्केट आपका ईएमए कहीं, ये आपका एंकर्ड वीएफ टॉप नहीं है और फिर भी आप कॉल की एंट्री बना के पैसा कमाना चाहते हो, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है तो आपको कॉल क्यों लेना। लगातार मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, अब जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ग्रीन कैंडल पे आपके दिमाग में आएगा कि भाई मार्केट यहाँ पे लगातार नीचे गिरा, यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि जब तक मार्केट जो रेड कैंडल बनता है ना, उसके नीचे से कोई आपका बुलिश कैंडल इस लो को, जो लो बना है ना रेड कैंडल का, इसके नीचे से निकल के ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हमारा सही बुलिश एनगल्फिंग नहीं होता है। उसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। अब यहां पे देखो लगातार मार्केट क्या किया, यहां पे आपका एक लोअर लो बनाया, यहां पे लोअर लो बनाया, यहां पे लोअर लो बनाया, और यहां से ग्रीन कैंडल, यहां से ग्रीन का स्विंग, यहां से ग्रीन का स्विंग। तो ये 3 पॉइंट मार्केट ने क्या किया, हर जगह मार्केट क्या कर रहा है कि यहां पे ऐसे पॉइंट्स बनाते हुए जा रहा है ताकि लोगों को लगे भाई मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। स्मार्ट मनी समझते हैं हमें ना, तो जितने छोटे रिटेलर है ना, ट्रेडर हैं, वो जब जब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो क्या होएगा, मार्केट जब जब एंट्री बनाएगा मार्केट यहां से नीचे ब्रेक करके आपका एसएल हंट करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है मार्केट में ट्रैप करने का तरीका। देखो मार्केट अपने हिसाब से डायनामिकली बहुत सही चलता है, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है जो मार्केट में समझ नहीं पाते हैं। और कई बार जब लगातार चार्ट को घोड़ते रहोगे ना तो आपके दिमाग से चीजें वाइप आउट हो जाती हैं कि भैया आपको करना क्या था। इसलिए चीजों को ना नोट करना सीखो, और जो चीज आप इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो उस इंडिकेटर के पीछे आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो जो सिग्नल दे रहा है क्यों दे रहा है, ठीक है। दोबारा आते हैं यहाँ पे वी वेब पे। अब एंकर्ड वी वेब देखो लगातार यहाँ से जो हमने लगाया था, क्या है यहाँ पे ऊपर में या बॉटम में है, और मार्केट रिवर्स कर रहा है। कैसे पता लग रहा है हमें पता करने के लिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो एनगल्फिंग होती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल है, तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के नीचे ऊपर एनगल्फ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे से ग्रीन स्टार्ट होकर तब ऊपर जा रहा है। तो ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। लेकिन उसके लिए भी आपको ये रिवर्स होते होते आपको एंट्री नहीं बनानी होती, आपको हमेशा वेट करना होता है। कितना आपको वेट करना होता है कि मार्केट अगर रिवर्सल ले रहा है तो वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए 78% के जोन तक या 61% के जोन तक आएगा, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको ट्रेडिंग करते करते अनुभव हो जाएगा ना, तो आपको ये फिबोनाची का चार्ट, ये फिबोनाची का टूल लगाने का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको वैसे देख के अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट में कहां पे कितना परसेंट मार्केट गिरा। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहां से, अगर मैं फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करूं मैं, और यहां से मार्केट हमारा क्या किया, यहां से मार्केट में एक बार लगाता हूं मैं, मार्केट हमारा यहां से नीचे आपका बुलिश एनगल्फिंग किया, और यहां से बुलिश एनगल्फिंग करने के बाद ये कैंडल है, तो इस कैंडल के नीचे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे रेड दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे रेड कैंडल है। तो हमें वेट करना है कि ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो एक बार दोबारा इस जोन को टेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो उसका कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, अगर मैं देखो यहाँ पे टूल इस्तेमाल करूँ फिबोनाची का, तो ये फिबोनाची का टूल है, यहाँ पे लगाया मैंने, और यहाँ पे लगाने के बाद देखो इस जोन पे, ये जो हमारा इस कैंडल का है, इस कैंडल पे यहाँ पे लगाया मैंने, तो आप देखोगे कि ये हमारा 78% का जोन है। ये देखो इस 78% के जोन पे आके मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट करने का क्या किया, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट इस 78 के जो जोन है ना, इस जोन को रिटेस्ट करके ये 100% का जोन, इसको ब्रेक करने का प्रयास भी नहीं किया। इसके थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट 78% का जोन रिटेस्ट करके यहाँ से जिगजैग करते हुए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक होता है मार्केट में एंटर करने का। बस आपको अपने रूल्स को डिफाइन करना होता है कि आपको कब एंट्री करनी है और कब आपका टारगेट लेके एग्जिट करना है। आपको कभी फोमो में नहीं आना कि ठीक है भाई मार्केट में ग्रीन बन गया तो आपको कॉल ले लेना है, और रेड बन गया तो पुट ले लेना है, ठीक है। वापस आते हैं अपना एंकर्ड वीवेब पे। अब देखो यहाँ पे एंकर्ड वीवेब हमने लगाया था, यहाँ पे मार्केट में हमने मार्केट ओपन होने के साथ यहाँ लगाया था, और मार्केट हमारा जब तक ये वीवेब के ऊपर था अप ट्रेंड में था, जैसे वीवेब के नीचे आया मार्केट डाउन ट्रेंड में है। एक और लॉजिक होता है कि जब भी ऐसा कंडीशन हो कि मार्केट प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, एक मार्केट में एक्सट्रीम अप है, मार्केट के एक्सट्रीम डाउन है,
ये पता करने के लिए आपका जो मार्केट का जो पहला कैंडल होता है इसके टॉप और लो पे आप लगाने के बाद इसका जो प्रीवियस डे का जो स्विंग लो स्विंग हाई है ना, वहां पे भी लगा के चेक कर सकते हो। क्यों? अब देखो ये सोलोना का दोबारा में जो हमारा ये 21 तारीख वाला चार्ट था ना, अब यहाँ पे 20 तारीख का चार्ट है। 20 तारीख के चार्ट में मैं जो सोलोना का जो स्विंग लो था, जो आपका डे लो था ना, उस डे लो पे लगाता हूं मैं। एक बार देखना एंकर्ड वीवेप। अब यहाँ पे ये एंकर्ड वीवेप लिया मैंने, यहाँ पे अलाइन किया और अलाइन करने के बाद इस पे सेटिंग्स में जाके मैं करता हूं आपका यहाँ पे इनपुट्स में सोर्स में आपका ओपन। ठीक है, जैसे ओपन किया थोड़ा सा नीचे आया। अब इसको मैं करता हूं आपको दिखाने के लिए ब्लू कलर का, सॉरी ब्लू तो ऑलरेडी था हमारा, यहाँ पे करता हूं यहाँ पे ऑरेंज कलर का। ओके किया मैंने। ठीक है, अब एक और लगाता हूं यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद इसको मैं कर दूंगा आपका सेटिंग्स में जाके सोर्स कर दूंगा क्लोज। यहाँ पे किया मैंने सोर्स क्लोज। अब इसको करता हूं मैं कोई और कलर, यहाँ पे मान लो स्टाइल में कर दिया हमने इसको, मान लिया लाइट ब्लू कर दिया हमने। ठीक है, ओके किया हमने। अब देखना आप कि जब भी मार्केट हमारा नेक्स्ट डे प्रोग्रेस किया है तो ये जो हमारा चार्ट हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट डे में। अब देखो ये प्रीवियस डे का था हमारा, ये दो देखो, ये वाला जो चार्ट है जो हमारा 21 फरवरी वाला जो पहला कैंडल का हमने यहाँ पे ओपन पे लगाया था। अब देखो जो प्रीवियस डे पे लगाया हमने तो कितना सॉलिड हमारा यहाँ पे एंकर्ड वी वेव यहाँ पे ओपन और क्लोज वाला ट्रेवल किया हुआ है। और मार्केट हमारा गिर के कहां से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट गिरने के बाद आपका जो प्रीवियस डे का लो था, प्रीवियस डे का लो के कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग पे जो लगाया था हमने, वहां पे मार्केट यहाँ पे आपका सपोर्ट ले रहा है और यहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है। क्लियर है आपका? अब देखो जो मार्केट रिवर्स हुआ है नीचे जाने के लिए, देखो लगातार मार्केट यहां से ऊपर है और जैसे ही मार्केट हमारा जो प्रीवियस डे का स्विंग लो और स्विंग हाई वाले, मतलब प्रीवियस डे का जो आपका जो डे लो था ना, उस कैंडल के स्विंग लो स्विंग हाई पे लगाए थे हमने, तो जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहां पे रिट्रेस करने के बाद फिर लगातार मार्केट देखो कितना डाउन ट्रेंड में है। ये देखो यहां से यहां तक। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या बता रहा हूं आपको मैं, ताकि आपको देखो अगर मैं बताना चाहूं तो 2 मिनट लगेगा कि भैया ये एंकर्ड वीवेप है, ये सेटिंग्स है, यहां पे चले जाओ वहां पे चले जाओ, ऐसे हो जाएगा। लेकिन डिफाइन कर करके जो वीडियो बनाता हूं मैं आधे घंटे का, 45 मिनट का, 40 मिनट का, वो इसलिए करता हूं ताकि जितनी बातें बोलता हूं उसके पीछे का लॉजिक आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो सके, ताकि चीजों को आप आसानी से समझ सको। ठीक है, अब देखो ये लगाया था हमने प्रीवियस डे के स्विंग लो पे। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है मार्केट का ऊपर का जोन की कहां से मार्केट हमारा रेसिस्टेंस जोन लेगा नेक्स्ट डे में, तो ये एंकर्ड वीवेप जो है ना, बहुत कमाल का, बहुत ही पावरफुल टूल है। आप इसको इस्तेमाल जरूर करना। देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, नहीं करने आता है, तो ये बहुत सिंपल टूल है। अगर आप कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल ना करो, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इस एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट बुक कर सको, तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिक है कि थोड़े मोड़े आपको नॉलेज इंप्रूव करने होंगे कि भाई कैंडल कैसे पहचानोगे, हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है ना, ठीक है ना, बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है। और उसके बाद अगर आप सिर्फ एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करोगे तो भैया मार्केट में आप डेली प्रॉफिट बुक करोगे, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो या फॉरेक्स हो। अब देखो ये क्या किया था हमने प्रीवियस डे के, क्या किया था प्रीवियस डे के स्विंग पे लगाया था हमने। अब डिफाइन करते हैं हम कि हमारा जो है इसके पहले डे का स्विंग हाई कौन सा है। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 21 तारीख का जो सोलोना क्रिप्टो करेंसी है उसका ये हमारा हाई है। ठीक है ना, प्रीवियस डे का। अब आप क्वेश्चन करोगे भाई आप बैंक निफ्टी पे क्यों नहीं बताते हो। देखो आजकल सेबी ऑलरेडी मेहरबान है जितने भी क्रिएटर्स है ना उनके ऊपर, तो मैं चांस लेना नहीं चाहता कि मैं सेबी के कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करूं मैं। तो इसलिए जो भी लॉजिक बताता हूं मैं आपका क्रिप्टो बताता हूं मैं, ताकि चीजें सेम रहेंगी, कैंडल वही रहेगा, चार्ट वही रहेगा, आपका तरीका, आपका लॉजिक वही रहेगा। तो आप जो क्रिप्टो में बता रहा हूं मैं उसको बैंक निफ्टी में यूज करो, निफ्टी में इस्तेमाल करो, फॉरेक्स में इस्तेमाल करो, गोल्ड में इस्तेमाल करो, सब में सही काम करेगा। ठीक है ना। तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं, ताकि सेबी के सर्कुलर को वैल्यूट ना करूं मैं क्रिप्टो बताता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारा प्रीवियस डे का ये सोलोना का स्विंग हाई है। अगर यहां पे मैं वी पे इस्तेमाल करूं तो ये वी वेब दोबारा सेलेक्ट किया मैंने और इस कैंडल पे क्लिक किया मैंने। जैसे क्लिक करूंगा तो यहां लग गया, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे इसके, और सेटिंग्स में जाने के बाद करेंगे इस कैंडल के पहले हम ओपन और क्लोज पे लगाएंगे। ठीक है ना। तो इसका ओपन क्या करेंगे, यहां पे सोर्स में आएंगे, सोर्स कर देंगे ओपन, यहां पे कर दिया ओपन, और यहां पे सोर्स ओपन करने के बाद इसका कलर चेंज करता हूं मैं, कलर मालूम मैंने कर दिया इसका
पर्पल कलर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्यादा थिक करता हूं मैं। अब उसके बाद ओके किया मैंने, एक और एंकर्ड व्यू लगाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे। अब इसको कर देंगे हम सोर्स क्लोज पे, इनपुट में आएंगे, सोर्स करेंगे क्लोज। देखो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपका एंकर्ड व्यू आप किसी में इस्तेमाल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कमेंट्स में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई ये पेड है कि फ्री है। ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, एंकर्ड व्यू बिल्कुल फ्री है, इससे कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। अब इस पे क्या किया मैंने, हमने किया क्लोज, सोर्स क्लोज किया। क्लोज करने में कलर में इसका चेंज करता हूं मैं, कलर कर दिया मैंने, मान लो इसका एक मान लो कर दिया मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं ओके। अब देखना है इसका मैजिकल मोमेंट कि जब तक मार्केट हमारा ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे में आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट डे का, इस पे हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये देखो ये मार्केट हमारा जब तक हमारा ये मार्केट इस जोन पे, इस जो दो एंकर्ड वीप लगाया हमने ना, ये जो भी मार्केट आ रहा है इस जोन पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब तक मार्केट हमारा इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर क्या मतलब क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा एंकर्ड व्यू काम कैसे करता है कि आप इसके डिस्टेंस से मत जाओ कि ये हमने उधर से लगाया था और यहाँ इतना मार्केट बढ़ गया, नहीं। मार्केट में करता है क्या कि सपोज आपका ये कैंडल है ना, तो कैंडल की प्राइसिंग ऊपर जाए या नीचे जाए, एंकर्ड व्यू करता है क्या है कि जो सपोज मान लो यहाँ पे इसका प्राइस 10 रुपए है, तो इस प्राइस को ना इस जोन पे और इस जोन पे एवरेज करते हुए उसके बीच के जोन को डिफाइन करते हुए चलता है, ताकि प्राइस का बैलेंस पता लगे हमें कि मार्केट हमारा यहाँ है तो 5 रुपए है, यहाँ 6 रुपए, यहाँ है तो आपका 4 रुपए। तो इस एवरेज के हिसाब से मार्केट में आपका एंकर्ड व्यू ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आपने अगर वहां पे स्विंग हाई पे लगाया, एक बार दोबारा इसको मैं क्लियर करता हूं ताकि आपके लिए व्यू क्लीन हो जाए। अब देखो यहाँ पे अब हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे मिला, जो हमारा मार्केट में ये देखो हमने एक तो लो वाला लगाया था और एक लगा दिया हमने हाई वाला, और एक लगाया था हमने करंट डे का हाई और लो का। तो तीनों को मैच करोगे आप, तो अगर इस तरीके से सेफ बिल्कुल गेम खेलना चाहते हो, सेफ ट्रेड लेना चाहते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके नीचे आ गया। अब बताओ कि 3 सिग्नल आपका एंकर्ड व्यू का है कि भैया मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर जाने को तैयार नहीं है, यहां से लगातार नीचे गिर गया। तो जब यहां से लगातार नीचे गिर गया, फिर यहां से ऊपर जाके इस बीच वाले का जो हाई है ना, यहां पे रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर लोग पूछेंगे भाई ठीक है आपने यहां लगाया था, यहां लगाया था, मार्केट यहां पर रेसिस्टेंस कहां पे ले रहा है, ये रेसिस्टेंस का जोन हमें एंकर्ड व्यू जो हमने प्रीवियस डे वाले में जहां पे लेके जाता हूं मैं, ये प्रीवियस डे का जो आपका जो हाई था ना, स्विंग हाई, उस पे लगाया मैंने। और देखो कितना सॉलिड हमारा मार्केट अगर जब भी नीचे से पुल बैक ले रहा है ना, तो पुल बैक लेने के बाद जो प्रीवियस डे का हाई था, तो ये प्रीवियस डे का लो है और प्रीवियस डे का ये हाई है। इस हाई वाले जोन पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, और इस हाई वाले जोन पे रेसिस्टेंस लेके मार्केट जैसे नीचे गिरा ना, तो भैया ये हमारे लिए क्लियर कट ये इंडिकेशन है, सिग्नल है कि भाई मार्केट में रिवर्स हो चुका है ट्रेंड, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में यहाँ पे नहीं जाने वाला है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा गाना गाते हुए, बिल्कुल रैप करते हुए। और मार्केट कहाँ गया, यहाँ से मार्केट बिल्कुल हमारा यहां से यहां तक आया। तो ये बहुत सिंपल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। अगर मैं आप निफ्टी में लगाऊं, देखो निफ्टी में लगाता हूं मैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोलता हूं मैं, आपको चीजें निफ्टी में दिखाई दूं आपको, ताकि आपका भी भ्रम दूर हो जाए, ठीक है। इसको मैंने लॉक किया। अब ये देखो निफ्टी के चार्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो 3 दिन पहले का ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम टेस्ट करने के लिए, आप अपने लॉजिक को डिफाइन करने के लिए अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा निफ्टी का बुधवार 19 फरवरी का चार्ट है, ठीक है ना। जैसे निफ्टी ने पहला कैंडल फॉर्म किया, इस कैंडल के फॉर्म करने के साथ मैं जाता हूँ यहाँ पे एंकर्ड व्यू लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटिंग्स में जाके एक करता हूँ आपका सोर्स ओपन, ठीक है, कर दिया हमने, ओके। ध्यान देना ओपन वाला ग्रीन है। अब क्या करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा एंकर्ड व्यू पे, फिर दोबारा इसी कैंडल पे क्लिक करूंगा और इसका सोर्स कर दूंगा मैं क्लोज, ठीक है। क्लोज करते ही इसका कलर चेंज करके मैं रेड कर दूंगा मैं। अब रेड करूंगा, ओके हो गया। अब ओके आने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है कि जब तक मार्केट हमारा इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर रहेगा, तब तक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट हमारा इस वी वेब के नीचे क्लोज करेगा, तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि भाई साहब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है या होने वाला है। अब देखो इसका चमत्कार, यहां से मार्केट लगातार ऊपर गया निफ्टी, ये हमारा एंकर्ड वी वेब लगातार ऊपर है, और जैसे मार्केट आपका एंकर्ड वी वेब नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे रेड की क्लोजिंग हुई,
रेड की क्लोजिंग का मतलब होता है कि मार्केट इस जोन को, सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि भाई कितना दम है यहाँ पे। ऊपर से मान लो अगर हथौड़ा चलाता हूं तो क्या नीचे वाले बर्दाश्त कर पाएंगे? तो यहाँ पर नीचे वालों ने बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ पे छत टूट गई, मतलब सपोर्ट टूट गया। और सपोर्ट टूटने के बाद नीचे वाले ने बोला कि भाई अभी आपको हम नहीं जाने देंगे नीचे। नीचे वालों ने जोर लगाया, जो बुलिश वाले हैं, मार्केट को पुश करके ऊपर चले गए। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे क्लियर, जैसा ही ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ, हमारे लिए एक ये इंडिकेशन है कि भाई बी कॉशियस, मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इस जोन पे आके रीटेस्ट करता है। तो ये कौन सा जोन है? ये जो मार्केट रीटेस्ट करता है ये फिबोनाची का लेवल होता है, जो आपका 78%, 61%, 50% का जोन होता है। उस लेवल तक मार्केट आता है जोन को टेस्ट करने के लिए। उसको रीटेस्ट बोल लो, पुल बैक बोल लो, या आप बिग मनी का ट्रैप बोल लो, जो एसएल खाने के लिए आता है। तो एसएल का पॉइंट कहाँ पे है? ये जितने आपको स्विंग हाई स्विंग लो का जोन देख रहे हो ना, ये मलाई और मक्खन है बड़े ट्रेडर्स के लिए। अब यहाँ पे आप मलाई छोड़ते हुए जा रहे हो, बड़ा ट्रेडर आएगा एक ही बार में स्वाहा। यहाँ पे अपने मलाई छोड़ा, बड़ा ट्रेडर आएगा ऊपर से खा के चला जाएगा। तो ये जितने भी आपके स्विंग लो स्विंग हाई के जोन होते हैं ना, ये छोटे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होते हैं कि भैया जब तक आप लोग एंट्री नहीं बनाओगे, मलाई मक्खन नहीं छोड़ोगे, तब तक जो बड़ा ट्रेडर है वो नीचे आके खाएगा कहाँ से? वो पहलवान बनेगा कैसे? तो वो अपनी पहलवानी कैसे करेगा? वो पहलवानी आपके पैसे से करेगा, वो खा के मोटा होगा आपका पैसा। तो ये ध्यान देना आप। तो स्विंग लो और स्विंग हाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में स्विंग लो कौन सा है, स्विंग हाई कौन सा है। अब उसको भी पहचानने में तकलीफ है आपको, तो आपके लिए बहुत सिंपल इंडिकेटर है स्विंग लो स्विंग हाई का। देखो आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे टाइप करोगे ना स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है ना, तो देखो मैंने जो लगा रखा है, मैंने लगा रखा है स्विंग हाई स्विंग लो के लिए यहाँ पे डेकम 9 करके एक बेचारा कोई बंदा है जिसने बहुत बढ़िया कोडिंग किया हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन आपका इंडिकेटर है स्विंग हाई स्विंग लो का, ये लगा के इस्तेमाल करता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी जोन पे ना, अगर कहीं से मार्केट में आपको पता नहीं चले कि स्विंग लो स्विंग हाई कौन सा है, तो आप आंख बंद कर इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लेना। जैसे मार्केट यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन छोटा चला जाएगा, आप समझ जाओ कि भैया मार्केट में स्विंग लो स्विंग हाई बन रहा है। ठीक है, वापस आते हैं एंकर्ड वी वेब पे। अब यहाँ पे चूंकि हमने मार्केट निफ्टी का पहला कैंडल ओपन होते अभी हमने डिफाइन किया था, तो मार्केट हमारा ऊपर ट्रेवल किया। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया सेकेंड टाइम, ये हमारे इंडिकेशन है कि भैया मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा है, हमें पुट की एंट्री मिल सकती है। और देखो क्या हुआ, मार्केट हमारा कहां गिरा, यहां से लगातार यहां तक नीचे गिरा, फिर यहां पे जोन को टेस्ट किया। तो ये सारी चीजें एंकर्ड वी वेब का चमत्कार है। इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट अगले दिन नीचे गिर गया। तो ये एंकर्ड वी वेब हमें अगले दिन का भी प्रेडिक्शन काफी सॉलिड देता है कि भैया मार्केट आपका, अगर बीटीएसटी लेते हो ना, तो मार्केट आपका ऊपर बुलिश खुलेगा बेरिश खुलेगा। ठीक है ना, बीटीएसटी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि भैया कैसे आप मैक्सिमम चांस अपना कर सकते हो बीटीएसटी करेक्ट करने का। 60 to 70% आपका प्रेडिक्शन सही हो सकता है, मैक्सिमम 80 तक हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सेम आपका एंकर्ड वीव जो हमने प्रीवियस लगाया था, ये देखो ये एंकर्ड वीव हमने लगाया था कब, 19 फरवरी वाले में, और सेम एंकर्ड वीव हमने छोड़ दिया। तो अगला दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तो जब तक मार्केट हमारा इस एंकर्ड वी वेब के नीचे है ना, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है और लगातार मार्केट यहां से यहां प्रोग्रेस किया, इसके ऊपर जाने देने नहीं दे रहा। और इसके नीचे मार्केट बंद होने से पहले जो लास्ट कैंडल था ना, वो यहाँ पे एक रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया दोबारा। तो इसका मतलब है कि मार्केट हमारा अगला दिन भी पुट में जाने वाला है। और देखो जब आपका 21 तारीख को जब मार्केट निफ्टी खुला, तो लाल ही लाल, बिल्कुल पांच चबा चबा के ऊपर से नीचे तक सबको लाल कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने काफी मोटा मोटा पैसा बनाया यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है ना। तो ये एंकर्ड वी वेब का चमत्कार है। आपके सामने देख रहे हो कि आपने लगाया था आपको 19 तारीख को, और 19 वाला वी वेब आपका 20 में भी काम कर रहा है, आपका 21 में भी काम कर रहा है। तो ये आपके लगाने के तरीके पर डिपेंड करता है, इस एंकर्ड वी वेब को इस्तेमाल करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि भाई ये एंकर्ड वी वेब सॉलिड तरीके से प्रॉफिट बुकिंग के लिए सही जगह एंट्री कहां पे देगा, टारगेट कहां पे देगा। अब ये आपको बोल के तो बताएगा नहीं ना, लिख के तो बताएगा नहीं कि भाई मैं एंट्री दे रहा हूं, भाई मैं टारगेट दे रहा हूं। ये आपको अपनी साइकोलॉजी खुद स्ट्रांग करनी होगी, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि भाई हम जो एंट्री बनाने जा रहे हैं, क्या हमारा एंकर्ड वी वेब हमें सपोर्ट कर रहा है, क्या हमारा एसएमआई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं। अगर इस पे आपने कंट्रोल पा लिया, अगर इस पे कंट्रोल कर लिया आपने, देखो आपको जरूरी नहीं कि आप 100 इंडिकेटर सीखो, सबके बारे में जानो। देखो जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना,
उतना डीप आपको मार्केट का साइकोलॉजी पता लगेगा, तो आप जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे उसके बारे में आपको सही मैथ समझ में आएगा कि भाई जो इंडिकेटर ऐसे काम कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, क्यों दे रहा है, ठीक है ना। अब हम एंकर्ड वीएफ की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में कर ली, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा बियर करो हमारे साथ। लेकिन मैं इतना ज्यादा मैं इसलिए बोलता हूं मैं ताकि चीजों को ना बिल्कुल तोड़ तोड़ के आसानी से बताऊं। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, बेचारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी नए दोस्त हैं, बिगिनर ट्रेडर्स हैं, सबको समझ में आए कि भाई मार्केट में एंट्री कहां पे करते हैं, टारगेट कहां पे लेते हैं। देखो आपको एंट्री के लिए हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे देखो मार्केट लगातार सिग्नल दे रहा है कि भाई यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप एंट्री बना के सही जगह एसएल डाल के थोड़ा सा वेट नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो प्रॉफिट कहां से बुक होगा। कई बार लोग करते क्या है कि मार्केट ने अच्छा का सिग्नल दे रहा है कि भाई यहां से मार्केट ऊपर तो गया निफ्टी यहां ओपन होने के बाद, लेकिन ये जो हमारा वी वैप का जोन है ना, यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल दे दिया यहां पे, फिर रेजिस्टेंस को फेस किया। लेकिन बहुत से ट्रेडर फिर भी डर जाएंगे, अरे भाई मार्केट यहां से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल था, मार्केट हमारा लगता है कि ऊपर जाएगा तो एक्सेलेंट हो जाएगा। तो भैया जब तक ये रिस्क नहीं लोगे, अब यहां पे एक रेड कैंडल बना, यहां पर रेजिस्टेंस ईएमए का है, यहां रेजिस्टेंस आपका बीएफ का है, तो यहां एंट्री बनाओ, ऊपर एसएल डालो और एंजॉय करो इतना बड़ा प्रॉफिट। तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो आप एंजॉय करोगे ना जब आप यहां पे छोटी मछली मार्केट को दोगे, तभी तो इतनी बड़ी मछली मिलेगी आपको। अगर नीचे अगर आप सपोज मान लो कि लगातार गिरता गया और जैसे मार्केट यहां तक गिर गया तो आपको लगेगा अरे भाई मार्केट गिर रहा है, यहां पे एंट्री बनाओगे। अब यहां पे एंट्री बना के यहां पे एसएल डालोगे, आपका एसएल हंट, तो आप बोलेगे अरे यार मार्केट गड़बड़ है। मार्केट कभी गड़बड़ नहीं होता, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपनी जगह बिल्कुल सही चलता है। ये ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स के लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कहां पे गलती करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप इस्तेमाल करना सीखो और देखो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप बुक करोगे। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट को भर दो कि भैया मैंने ये वीवेप इस्तेमाल किया, बहुत सिंपल टूल है, बहुत सिंपल लॉजिक है और मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। ये आपका फॉरेक्स में, गोल्ड में, सब में काम करेगा। कम्युनिटी में अगर मान लो नेचुरल गैस में दिखाऊं मैं आपको, ये मैं नेचुरल गैस अगर ओपन करता हूं मैं, तो ये सामने देखो लगाऊंगा वीवेप आपके सामने में, तो इस वीवेप को अगर नेचुरल गैस में लगाऊंगा मैं तो बिल्कुल सेम लॉजिक काम करेगा। अब ये देखो हमारा कब का है, ये आपका 21 फरवरी का है, 21 फरवरी 2025 का नेचुरल गैस है ये। अगर यहाँ पे वीएप लगाऊंगा मैं, इसको मैं फिलहाल ईएमए को मैं थोड़ा सा डिसेबल करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो नेचुरल गैस का जैसे पहला कैंडल बना, पहला कैंडल बनते ही मैं दोबारा इस कैंडल पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाकर इस पे इनपुट करूंगा मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कलर ग्रीन, सॉरी कलर यहाँ पे मान लो कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है, ओके किया। फिर एक बार क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करूंगा, सोर्सेस क्या कर दूंगा मैं, क्लोज। सोर्स क्या किया हमने, क्लोज। इसका कलर क्या कर दूंगा मैं, मान लो मैंने रेड कर दिया। अब देखो मार्केट कितना सॉलिड तरीके से नेचुरल गैस में काम कर रहा है। ये जब तक ये हमारा देखो मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ पे जिगजैग करते हुए इसके आसपास साइडवेज था, और जैसे मार्केट साइडवेज होने के बाद यहाँ पे इतना बढ़िया यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाया हुआ है ना, इस पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब देखो नेचुरल गैस कितना मोटा ट्रेड दिया आपको, ये देखो ये आपका यहां से यहां तक का ट्रेड। अब उसके बाद जैसे नेचुरल गैस यहां से नीचे गया इस एंकर्ड वी वेब के नीचे, यहां पर देखो ये एंकर्ड वी वेब के नीचे आया, मार्केट यहां तक डाउन ट्रेंड में। फिर यहां पर जैसे इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर गया, देखो कितना मस्त ट्रेड मिला, ये देखो यहां से यहां तक का। तो ये सारा लॉजिक होता है मार्केट में ट्रेड लेने का, चाहे आप कोई भी इस्तेमाल करो, फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो, क्रूड ऑयल। देखिए तो आज के वीडियो में एंकर्ड वीएफ के बारे में इतना ही था। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स, जो भी भाई लोग इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।